किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान की देखभाल करना आपको बताएंगे। जब हमारी धान की फसल रोपाई के बाद 50 दिन की हो जाती है तो 50 दिन से लेकर 80 दिन तक धान की देखभाल हम कैसे करें, कौन कौन सी हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये तमाम बातें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कोई भी आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करिएगा। कुछ भी आपको पता है, आप हमें बताना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट करिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। किसान साथियों, आने वाले दिनों में आप कौन सी फसलें लगाने वाले हैं? कि आप सरसों की खेती करते हैं? अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो क्या आप सरसों की वीडियो देखना चाहते हैं? जो सरसों की वैरायटी आती है उसके बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए। हालांकि हमने सरसों वाली कुछ वैरायटियों की वीडियो डाल दी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के देखने के बाद में आप मेरी कुछ पुरानी वीडियो, 1-2 दिन पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सरसों की कुछ किस्मों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो पर हम वापस आते हैं। जानते हैं जब हमारी धान की फसल 50 से 80 दिन की हो जाती है, 50 से 80 दिन के बीच में क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआत से, यानी 50 दिन से, उसके बाद में हम 80 दिन तक जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी धान की रोपाई के बाद धान की फसल 50 दिन की हो गई है तो यहाँ पे 2 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। सबसे पहले डालिए पोटास। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी जो हैं पोटास का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो अगर अभी तक आपने एक बार भी पोटास नहीं डाला है तो ऐसी कंडीशन में 40 से 50 दिन के बीच में आपको पोटास डालना होता है। तो पोटास यहाँ पे अगर आपने अभी तक एक बार भी नहीं डाला है तो 25 किलो MOP पोटास जो आता है 60% वाला, इसकी 25 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से धान की रोपाई के 40-50 दिन के अंदर आपको डाल देना चाहिए। मान लीजिए 50 दिन से थोड़ा ऊपर हो गई है तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चल जाएगा। 55 दिन तक आप डाल सकते हैं, इसके बाद मत डालिएगा, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा देर से अगर आप कोई खाद डालते हैं तो उसका सारा लाभ हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जो खादें दानेदार रूप में होती हैं काफ़ी लंबे समय तक हमारे खेत में रहती हैं, और जब आप देर से डालेंगे तो समय निकलने के बाद उसका उतना उपयोग नहीं हो पाता है। तो कोशिश करिए 50 दिन तक ही आपको जो है पोटास 25 किलो डाल देना है। वैसे मैं आपको बता दूँ, पोटास आपको धान में 2 बार इस्तेमाल करना होता है। पहली बार रोपाई के समय और दोबारा से 40-50 दिन पे, यानी आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन पे। तो मान के चलिए 30 से 40 किलो पोटास आपको धान में डालना होता है। तो 15 से 20 किलो रोपाई के समय डालिए और 15 से 20 किलो आप रोपाई के 40 से 50 दिन पे डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे हम MOP पोटास की बात कर रहे हैं किसान साथियों। तो अगर आपने पहली बार रोपाई के समय 15-20 किलो पोटास डाल दिया है तो 40-50 दिन पे फिर से 15 से 20 किलो पोटास आप डाल के काम चला सकते हैं। अगर आपने अभी तक एक बार भी पोटास नहीं डाला है तो 25 किलो आपको पोटास डालना चाहिए 50 दिन के आसपास। अब यहाँ पे जो हमारी किस्में बहुत जल्दी तैयार होती हैं उसमें आपको पोटास केवल 25 किलो ही डालना है 12.5 किलो रोपाई के समय, और 12.5 किलो आप डालिए 40-50 दिन पे। मान लीजिए कोई वैरायटी 100 दिन के अंदर ही तैयार होती है तो उसमें आपको 25 किलो ही पोटास किसान साथियों डालना चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको पोटास की पूर्ति करनी है। बहुत से किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप पोटास नहीं डालते हैं तो उत्पादन हमेशा कम मिलेगा। पोटास के इस्तेमाल से दाने का विकास, बीज का विकास, फ्लावरिंग फूल से दाने बनने की प्रक्रिया में पोटास का काफ़ी अहम योगदान होता है। पोटास से अच्छे दाने आते हैं, दाने के अंदर चावल अच्छे से बनता है, दाने का भराव अच्छे से होता है, चावल में चमक आती है। पोटास तो बहुत सारे कार्य करता है। तने को भी मजबूत करता है, पौधे को भोजन बनाने के प्रति भी थोड़ा सहनशील बनाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकास करता है। तो यहाँ पे पोटास के बहुत सारे कार्य होते हैं, और यहाँ पे पोटास आप सीधी भाषा में समझिए दाने के भराव में मदद करेगा, दाने बनाने में हेल्प करेगा। तो पहली चीज़ आपको पोटास डालना है। दूसरी चीज़ आपको डालना है यूरिया। अब धान में यूरिया भी हम 3 बार डालते हैं। पहली मात्रा रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी मात्रा 25 दिन के आसपास, और अंतिम मात्रा 40-50 दिन पर डालते हैं। तो यहाँ पे यूरिया अंतिम मात्रा आपको लगभग 30 से लेकर 40 किलो आपको डाल देना होता है। जब आप पोटास डालते हैं ठीक उसी समय आपको यूरिया भी उसी के साथ में मिला के डाल देना है, 30 से 40 किलो। अच्छा लाभ मिलेगा। यूरिया पोटास 50 दिन के अंदर ही डाल दीजिएगा। मान लीजिए 50 दिन से थोड़ा ऊपर फसल चली गई है तो 55 दिन तक आप डाल सकते हैं, इसके बाद आपको नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे 2 खादें आपको जो है 50 दिन के अंदर डालना है, यूरिया और पोटास। अब यहाँ पे किसान साथियों एक गलती किसान साथी करते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी यूरिया का इस्तेमाल बालियाँ निकलते समय भी करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना होता। अगर आप बालियाँ निकलते समय यूरिया डालेंगे तो आपको बहुत नुकसान होता है, आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यूरिया डालने से पौधे की लंबाई बढ़ेगी तो आपके पौधे में जो है जब बालियाँ निकल आती हैं तो तने कमज़ोर रहते हैं, तो आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए थोड़ा सा भी हवा चला, ज़्यादा पानी भर गया, बरसात हो गया, थोड़ा सा हवा चल गया तो फसल आपकी गिर जाएगी। जब हमारी फसलें गिरती है
तब हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फसल गिरने के बाद किसान एकदम मजबूर हो जाता है, उसकी कटाई भी नहीं कर सकता है, कच्ची फसल काट नहीं सकता है, पकने के बाद ही काट सकता है। उस बीच में बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, आपके धान के दाने होते हुए भी ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करिए कि आपको 50 दिन के अंदर ही यूरिया डाल देना है। बालियाँ निकलते समय भूल कर भी आपको यूरिया आपको धान में नहीं डालना चाहिए। इसके साथ साथ एक गलती हम ये भी करते हैं कि हम खादों के इस्तेमाल में तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम पानी पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस अवस्था में पानी पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। इस साल उतना अच्छे से बरसात नहीं हुई है, तो जो थोड़ा सा ऊंचे वाले इलाके होते हैं जहाँ पे पानी जल्दी सूख जाता है, वहाँ पे आपको नमी हमेशा बराबर बना के रखना पड़ेगा। आप हल्की हल्की सिंचाई करके भी किसान साथियों नमी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि भले ही आप कोई खाद ना डाल पाएँ तो चल जाएगा, लेकिन पानी की कमी नहीं चलेगी। पानी की कमी की वजह से पौधे का विकास ही नहीं होगा, तो चाहे दाने का निर्माण हो, चाहे बालियों का विकास हो, अच्छे से नहीं होगा और आपको कम उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पे नमी आपको हमेशा, जब तक आपके दाने अच्छे से भर ना जाएं, जब तक दाने का रंग सुनहरा ना होने लगे, तब तक खेत में नमी होनी चाहिए। उसके बाद तो हमारी फसल कटाई की तरफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे नमी आपको बना के रखना है और बालियाँ निकलते समय या फिर निकलने के बाद आपको यूरिया नहीं डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यूरिया 50 दिन के अंदर ही आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारे धान में आ जाती है गोब अवस्था, यानी बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होने लगती है। तो इस अवस्था में 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करिए। बोरोन डालिए और 05234 डालिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसके लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा। साथ में जो NPK आता है 05234, 1 से 1.5 किलो डालिए। अब बोरोन और 05234 डालने से लाभ क्या मिलेगा? 05234 काम क्या करता है? 05234 डालने से आपके पौधे में बालियों का निर्माण सही से होता है, बालियाँ स्वस्थ और हेल्दी निकलती हैं। बोरोन डालने से दाने का भराव सही से होता है, दाने के अंदर चावल सही से बन पाता है। बोरोन परागण में काफ़ी मदद करता है, पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये 2 खादें आपको बालियाँ निकलने से पहले डालना है। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ % बालियाँ निकल आए तब आप इस्तेमाल करेंगे। तो जो आपको शुरुआती अवस्था में देना होता है उस मतलब तभी डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो बालियाँ बनने के शुरुआती अवस्था में, गोब अवस्था में ही आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब इसके बाद में क्या करना होता है? अब कई बार आपने देखा होगा कि जब धान में बालियाँ निकलने वाली होती हैं, उस अवस्था में भी कई बार पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो अगर मान लीजिए पीलापन पत्तियों में आ गया है, तो आपको मिट्टी में तो यूरिया डालना नहीं है। तो आपको क्या करना है? जब आप 05234 डालते हैं, जब आप बोरोन डालते हैं, तब आपको यूरिया जो होती है दानेदार, इसकी 2 किलो मात्रा आपको छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। यूरिया डालने से क्या होगा? मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और आपके पौधे में पीलापन भी दूर हो जाएगा। क्योंकि 05234 में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो आपको यूरिया 2 किलो अलग से मिला के डालना पड़ेगा। तो यूरिया डालने से अच्छा लाभ मिलेगा, हरियाली आएगी, पौधे में अच्छे से भोजन भी बनेगा। इसके साथ साथ जब भी पीलापन आ जाता है किसान साथियों, किसी भी अवस्था में पीलापन आए, तो नुकसान ये होता है कि पौधे सही से भोजन नहीं बना पाते हैं। जैसे मान लीजिए कल्ले निकलते समय पीलापन आया तो कल्ले सही से नहीं आ पाते हैं। मान लीजिए बालियाँ निकलते समय पीलापन आ गया तो बालियों का विकास सही से नहीं हो पाता है। तो गोब अवस्था में 2 किलो यूरिया, साथ में बोरोन, साथ में 05234 आपको छिड़काव कर देना है। अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी बालियाँ अच्छी और हेल्दी आएंगी। इसके बाद में जब आपके दाने का भराव होता है, मतलब बालियाँ आने के बाद में जब दाने भरने का समय आता है, तब आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इससे आपके दाने का भराव होता है। कैसे होता है? NPK 0050 में 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। पोटेशियम यहाँ पे काम क्या करता है? अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, जब भी आपके पौधे भोजन बनाते हैं तो कुछ मात्रा में पौधे भोजन अपने मतलब अंदर स्टोर करके रखते हैं, मतलब सुरक्षित रखते हैं कुछ भोजन जो आपके पौधे के मतलब जब जब काम लगता है तो वो लेते रहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोर वाला भोजन होता है वो आपके पौधे, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं 0050 का, तो ये आपके पौधे के जो स्टोर वाला भोजन होता है ये आपके पौधे के बालियों के दाने तक ट्रांसफ़र करेगा, जिससे आपके दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है, अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ पे इसका बस यही काम होता है कि पौधे के बालियों तक भोजन को पहुँचा देना। इससे आपके दाने का भराव, दाने में वजन, दाने में चमक आती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके दाने का भराव नहीं होता है, तो हो सकता है पोटास की कमी की वजह से भी दाने सही से ना भरे हों। तो यहाँ पे किसान साथियों, वैसे दाने ना भरने की बहुत सारी वजह हो सकती है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी कई बार दाने खाली रह जाते हैं। इसके साथ साथ बोरोन की कमी की वजह से भी कई बार दाने खाली रह जाते हैं। बोरोन की कमी से पॉलिनेशन नहीं होता, जिससे दाने खाली रह जाते हैं। नमी की कमी की वजह से भी दाने खाली रह सकते हैं।
खादों यानी पोषक तत्व की कमी की वजह से भी दाने खाली रह जाते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ें छिड़काव कर देते हैं फ्लावरिंग की अवस्था में, उस कारण से भी आपके दाने खाली रह सकते हैं। उसी में से एक कारण होता है पोटास की कमी से भी दाने खाली रह जाना। तो ये 0050 आपके दाने के भराव में बहुत अच्छा योगदान करेगा, जिससे सही से दाने का भराव हो पाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, एक NPK और आता है जिसको हम 13045 के नाम से जानते हैं। इसका भी इस्तेमाल दाने भरते समय ही करना होता है, लेकिन कब करना होता है? कई बार आपने देखा होगा कि दाने भरते समय पत्तियों में जो फ्लैग लीफ होती है, जो झंडा पत्ता होती है, यही भोजन बनाती है जब आपके दाने का भराव होता है। अब जब झंडा पत्ती में पीलापन आ जाएगा तो पौधे के अंदर दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए NPK 13045 का निर्माण किया गया है, जिसमें 13% नाइट्रोजन और 45% पोटेशियम यानी पोटास भी पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाती है और आपके पौधे में दाने का भराव भी सही से हो पाता है। तो मान लीजिए पीलापन बालियाँ आने के बाद भी आपको दिखता है तो आप 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीलापन नहीं दिखता है तो ऐसी कंडीशन में 0050 बहुत बेहतर काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने एकदम लास्ट तक आपको बता दिया कि 50 दिन से लेके एकदम कटाई तक क्या क्या करना होता है। जब तक आपके धान के दाने का रंग सुनहरा ना हो जाए तब तक खेत में नमी होनी चाहिए। सुनहरा होने के बाद नमी आप कम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।